नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो तथाकथित टूल किट को लेकर विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस टूल किट की विश्वसनीयता को लेकर कई लोग संदिग्धता अपनी व्यक्त कर चुके हैं और अब इस विवाद में ट्विटर भी लपेटे में आ चुका है। उसका कारण यह है कि ट्विटर ने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा का जो ट्वीट था, जिसमें कि टूल किट को लेकर ट्वीट किया गया था, उस टूल किट का स्क्रीनशॉट था, उसे मैन्युपुलेटेड मीडिया, यानी ऐसा मीडिया जिससे कि तोड़फोड़ की गई हो, छेड़छाड़ की गई हो, उस तरह से इसको मार्क कर दिया था, टैग कर दिया था। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये संबित पात्रा का ट्वीट है जिसको ट्विटर ने मैन्युपुलेटेड मीडिया के नाम से मार्क कर दिया है। और इस ट्वीट में संबित पात्रा ने जो तथाकथित टूल किट है, जिस पर कि कांग्रेस का लेटर हेड है और डेट डली हुई है मई 2021 की, और वो सारे पॉइंट्स जिनको लेकर के बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला कर रही है, उन्हें लेकर के संबित पात्रा ने ये ट्वीट किया था। और इस ट्वीट को ट्विटर ने, जैसा मैंने कहा है, कि मैन्युपुलेटेड मीडिया के नाम से इसको मार्क कर दिया। ट्विटर का यह कहना है कि उनकी अपनी एक पॉलिसी है कि जब भी उनके पास इस तरह की शिकायत आती है कि किसी मीडिया के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो वो उसको मैन्युपुलेटेड मीडिया से टैग कर देते हैं। इससे पहले कांग्रेस की ओर से बाकायदा जो ट्विटर के ग्लोबल हेड हैं या जो ट्विटर के जो ग्लोबल टीम है, उसके सामने शिकायत दर्ज कराई गई थी। यह कहा गया था कि बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी के प्रवक्ता, ये तमाम बीजेपी के नेता लगातार इस मैन्युफैक्चर्ड डॉक्यूमेंट के साथ कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के बाद ट्विटर ने यह कार्रवाई करते हुए इसको मैन्युपुलेटेड मीडिया का नाम दे दिया था। लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। इसमें जो भारत सरकार का दूरसंचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, वो कूद पड़ा है और उसने सीधे तौर पर ट्विटर की ग्लोबल टीम को एक पत्र लिखकर साफ तौर पर यह कहा है कि जो आपने टैग लगाया है मैन्युपुलेटेड मीडिया का, आप इस टैग को हटा दीजिए, क्योंकि इसके पीछे कारण जो दिया गया है भारत सरकार की ओर से वो ये है कि ये जो पूरी टूल किट है, इसको लेकर के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपनी जांच कर रही है, छानबीन कर रही है कि इसकी सत्यता क्या है, यह सच है या झूठ है, या किसी ने इसके साथ फरेब किया है, किसी ने जालसाजी करके टूल किट बनाई है, या फिर ये वाकई कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी टूल किट थी जिसमें भारत सरकार की जो कोविड-19 से निपटने की तैयारियां थी, उनको लेकर किस तरह से सवाल उठाने हैं, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बदनाम करना है, किस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चलानी है, किस तरह की सहायता देनी है, और क्या अस्पतालों में फोन करके ये बोल देना है कि आप कुछ बेड जो है वो रिजर्व करके रखिए और जब कांग्रेस के नेताओं के फोन आएंगे तभी आप दीजिए। ये सारी बातें इस तथाकथित टूल किट में कही गई हैं। तो भारत सरकार का यह कहना है कि चूंकि मामला काफी गंभीर है, ये केवल भारत सरकार को नहीं बल्कि पूरे भारत को बदनाम करने की कोशिश है, क्योंकि इस टूल किट में यह भी कहा गया है कि ये जो स्ट्रेन आया है, जो भारत में मिला है कई जगह पर, इसको इंडियन स्ट्रेन के नाम से, कोविड-19 के इंडियन स्ट्रेन के नाम से इसको पहचाना जाए, और यहां तक भी कह दिया गया कि इसको मोदी स्ट्रेन का नाम दे दिया जाए। जो नदियों में जिस तरह के शव बह रहे हैं, उन तस्वीरों को हाईलाइट करना है। पश्चिमी मीडिया के जो लोग हैं, आप उनको अपने साथ लेकर के जाइए, उनको दिखाइए तस्वीरें कि ये प्रमुखता के साथ तस्वीरें आनी चाहिए। ये सारी बातें इस तथाकथित टूल किट में कही गई हैं, और इसीलिए सरकार का यह कहना है कि चूंकि मामला काफी गंभीर है, जांच एजेंसियां इसकी छानबीन कर रही हैं, इसलिए ट्विटर को इस पर कोई भी स्टैंड नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर ट्विटर ये कह देता है कि ये मैन्युपुलेटेड मीडिया है, तो इसका मतलब ट्विटर अपना एक फैसला सुना रहा है, यानी ट्विटर जो है वो दूध का दूध पानी का पानी कर रहा है। ट्विटर की एक अदालत है जिसमें कि ये फैसला हो गया है कि ये जो मीडिया, जो स्क्रीनशॉट संबित पात्रा ने या अन्य लोगों ने ट्वीट किए हैं, ये फर्जी है। तो ये ट्विटर ने फैसला कर दिया, जबकि भारत का कानून ये कहता है कि इसमें भारतीय एजेंसियां जांच करेंगी, छानबीन करेंगी, और उसके बाद अदालत इस पर फैसला करेगी कि यह सही है या गलत है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने खुद ही अपनी ओर से एफआईआर दिल्ली पुलिस में इसको लेकर के दायर की है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष, पार्टी के अन्य प्रवक्ता जो हैं, उनका बाकायदा नाम लिया गया और कहा गया कि किस तरह से इस तथाकथित टूल किट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और अब ये एक नया कदम, इसमें नया मोड़ आया है कि जब दूरसंचार मंत्रालय जो है वो इसमें कूद पड़ा है और उसने ट्विटर से कहा है कि वो इस टैग को हटा दे जिसमें यह कहा गया है कि ये मैन्युपुलेटेड मीडिया है। अब इस पूरे मामले पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का उपयोग, दुरुपयोग, जो भी है, सदुपयोग आप उसको कह लें, उसको लेकर के प्रश्न चिन्ह उठते हैं। दूसरी बात यह है कि जो सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ आती है, उसकी ऑथेंटिसिटी की, उसकी जो वैधता है,
उसकी जो प्रामाणिकता है उसकी जिम्मेदारी किस पर है? क्या उस प्लेटफॉर्म के ऊपर है या फिर उस व्यक्ति के ऊपर है जिसने कि उस मीडिया को पोस्ट किया है? अभी ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर वेरिएंट कह दिया था, उसके बाद सिंगापुर सरकार ने काफ़ी कड़ा रुख लिया था। वो तो यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि उनके पास एक कानून है जिसमें सोशल मीडिया पर आई सामग्रियों में अगर अफवाह फैलाने के उद्देश्य से कोई चीज़ आती है तो वहाँ पर मुकदमा भी दर्ज हो सकता था, लेकिन चूंकि भारत सरकार की ओर से बात आ गई थी, स्पष्टीकरण दे दिया गया था, इसलिए वो इस मामले को खत्म कर रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है, क्या ये एक मामला ऐसा मामला नहीं जिससे कि ये सवाल उठ खड़ा होता है कि भारत में भी सोशल मीडिया को लेकर इस तरह के कानून बनाने की ज़रूरत है, जब इस तरह के प्लेटफॉर्म का ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना हो पाए? आपको बताएं कि जो ट्विटर ने इस पर टैग दिया है मैन्युपुलेटेड मीडिया का, वो कांग्रेस पार्टी के उस पत्र के बाद दिया गया जिसमें कि एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है ऑल्ट न्यूज़, उसने ये कहा अपनी ओर से कि ये जो डॉक्यूमेंट लेटर हेड पर बना करके संबित पात्रा ने पोस्ट किया है, ट्विटर पर ट्वीट किया है, ये फर्जी है। तो ऑल्ट न्यूज़ ने जो छानबीन की अपने लेवल पर, उसका हवाला कांग्रेस पार्टी ने दिया और कांग्रेस पार्टी के पत्र के हवाले के बाद इसको मैन्युपुलेटेड मीडिया ये ट्विटर ने टैग किया है और अब भारत सरकार इसमें कूद पड़ी है। तो ये जो पूरा मामला है सोशल मीडिया के दुरुपयोग, उपयोग या सदुपयोग आप कह लें, जो भी आप चाहें, उसको लेकर है। क्या इसको लेकर के कोई सख्त कानून बनाने की जरूरत है? ये भी है, और साथ ही ये भी है कि किस तरह से कोविड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त सियासत हो रही है। बात पते की में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।